अच्छी बात है वो ये कि आपने अपनी लाइब्रेरी के ऊपर कोई काम जो आपने डिग्रीज बनाई है, दूसरी डिग्रीज वगैरह बनाई है और जो काम किया उनको बातें नहीं छोड़, ठीक है। अब आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो C++ की अपनी एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है, STL। आपने कितने लोग यूज़ किए? नहीं यूज़ किस पे बात है, बात बता देंगे कि आपने करना क्या है। अब उसमें मौजूद जो चीज़ें हैं वो आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपको इस असाइनमेंट में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो शायद वेक्टर चाहिए होगा उसका जो हमने इम्प्लीमेंट को दी, ये वेक्टर चाहिए होगा और लिस्ट, ठीक है। जो इन्होंने लिस्ट लिखी है वो हमारी लिस्ट से बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारी जो लिस्ट थी वो शायद इससे मुकाबले में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू शो यू, हमने बड़ी फंडामेंटल सी चीज़ें बना ली है। इन्होंने जो लिंक लिस्ट बनाई ली है वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको थोड़े से उसके जो हाईलाइट्स हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से देखो उसको हैंडल करना और कैसे हैंडल, ठीक है। अच्छा, ये क्यों करना चाह रहे हैं हम? वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोग्रामिंग कंपटीशन होते हैं उसमें ये डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं और अगर वहाँ पर बैठ के आप स्टैक की क्लास बनाने लगे तो आप हारे हो। आपसे तो मुश्किल से स्टैक की क्लास ही बनी, तो आपको ये STL लाइब्रेरी यूज़ करनी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो STL इज वन थिंग यू शुड बी मास्टर, ओके। इसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स हैं, स्टैक है, क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, मैप है, मल्टी मैप है, इतनी सारी चीज़ें वो सारी साइड सिस्टम ये पूरे कोर्स में जिस तरह मांगे गए। फिलहाल जो मैं इस असाइनमेंट में आपको कह रहा हूँ वो जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है वो हम शायद यूज़ करें। हम शायद इस वक्त लिस्ट यूज़ करेंगे और हम वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। वेक्टर की शायद हमें एक सवाल में जरूरत, ठीक है, वरना हम इस तरह असाइनमेंट के लिए यूज़ करेंगे उससे सिर्फ आपकी लिस्ट क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट क्लास को अगर आपने यूज़ करना हो तो आप कैसे करते हैं? आप जिस तरह आपने याद कर रहे हैं इंक्लूड आयोस्ट्रिंग की थी, इसी तरह आप इंक्लूड लिस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर नीचे यूजिंग नेम्स पे std लिख देंगे तो आपको ये std कॉलम काउंट देंगे। आप इसी तरह लिस्ट बनाएंगे, एंड और फर्स्ट लिखा। इसका फर्स्ट लिखने का मतलब पता क्या? इसका मतलब है एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। और किस टाइप की है? इंटीजर टाइप। ये बात समझ आई? इस तरह का मैंने बताया लिस्ट इंट सेकंड और यहाँ पे मैंने लिखा है 4 और यहाँ पे 100, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? अब इसका मतलब है कि मैंने 4 वैल्यूज इंसर्ट की और चारों की वैल्यू जो है वो है क्या? 100। अब ये इसका एक कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। इट्स मच मोर पावरफुल वन। अब देखो एक और एग्जांपल है, यहाँ पे लिस्ट ले दिया आपने और यहाँ पे लिख दिया। अब इसी के अंदर एक फंक्शन होता है, लिस्ट के अंदर एक फंक्शन इसको कहते हैं, उसके अंदर फंक्शन डॉट बिगिन और डॉट एंड। डॉट बिगिन का मतलब पता क्या होता है? डॉट बिगिन का मतलब होता है लिंक लिस्ट का फ्रंट नहीं होता, फ्रंट, और एंड होता है उसका टेल। एक्चुअली टेल में हमारा टेल होता है वो लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा होता है। इनका एक्चुअली जो एंड होता है टेल से भी आगे, ठीक है। अगर हमें ट्री ट्रावर्सल करनी हो तो आप एंड तक बस ना। तो इसने एक्चुअली लिस्ट बनाई है, इसमें से क्या है थर्ड इसका नाम है और इसमें एलिमेंट्स रखने हैं वो इस सेकंड डॉट बिगिन से लेकर सेकंड डॉट एंड तक, यानी ये पूरी की पूरी जो सेकंड वाली लिस्ट थी वो इसमें यहाँ पे कॉपी हुई। समझ आएगा? और यहाँ पे अगर आप लिस्ट फोर्थ और यहाँ पे थर्ड ले लो उसका मतलब क्या है? इसका कॉपी का सिस्टम कॉल होता है और यहाँ पर ये जो थर्ड वाली लिस्ट थी वो सारी फोर्थ में कॉपी हुई। बस ना। इस तरह एक और भी दिखा हुआ है, जैसे माइंड की आपने अरे बनाई और यहाँ पे आपने ये साथ लिखा। ये एक और तरीका है कॉपी करने का। फिफ्थ में अरे बनाई और उसमें ये 16 to 77 और 429। ये आपको मैं कैंपस पोस्ट कर दूंगा, आप इधर चला के देखिएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे अगर आपने उसे ये थर्ड एग्जांपल जैसे आप छोड़ दें, ये आप देखें अगर आपने लिस्ट को एक्सेस करना हो तो आप ऐसे एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं? आपकी जो लिंक लिस्ट होती है, हर तकरीबन जितने भी C++ में जितने STL में कंटेनर, ये कंटेनर्स कहते हैं। कंटेनर का मतलब वैसे अगर देखें तो क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्टोरेज के तौर पर रखा है, ये सारे के सारे जो है STL के कंटेनर्स कहलाते हैं, ठीक है। हर कंटेनर के साथ इनके
एसोसिएटेड एक आइटरेटर। आइटरेटर एक्चुअली क्या होता है? आइटरेटर होता है जिसके इट्स अ काइंड ऑफ ए स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर का मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंटर की तरह डील करो, यानी इसके ऊपर आप प्लस प्लस का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ का प्लस प्लस का ऑपरेशन पता क्या होगा? नेक्स्ट वाले, यानी जब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ मैंने लिखा है कि आई, इसको बनाते कैसे हैं? लिखते हैं आइटरेटर, लिस्ट जिस टाइप का है वही टाइप बनाएंगे, और यहाँ पे लिखा आइटरेटर और यहाँ पे लिखा आईटी। आईटी कोई भी नाम नहीं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल जी मैंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट में मैंने 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे, तो मैं क्या होगा एक फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ इंट और यहाँ पे लिखता हूँ आइटरेटर और यहाँ पे लिखता हूँ जाके आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है मैंने एक एक्चुअली स्मार्ट पॉइंटर बनाया और यहाँ मैं लिखता हूँ नाम जाके जो कि l.begin। l.begin का मतलब क्या? l उस लिस्ट का नाम था और उसका बिगिन फ्रंट पॉइंटर एक्चुअली इसके पास आता है। आई एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा होगा इसके फ्रंट पॉइंटर, और यहाँ पे मैं अगर आई प्लस प्लस करता जाऊँ तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करता है। और अगर मैं सी आउट यहाँ पे कर दूँ ना स्टैटिक आई, स्टैटिक आई का मतलब है उसकी वैल्यू है, डेटा वाला पार्ट है वो प्रिंट है। ये बात समझ? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बहुत सारे मजेदार काम हुए हैं जो कि आपको एक दफा स्कैन थ्रू करना चाहिए पूरी सी लिस्ट के लिए, ठीक है? वेक्टर के बड़ा आसान है, वेक्टर की बिल्कुल वैसी है जिस तरह से हम यूजुअली अरे को यूज करते हैं, उसमें एक ऑपरेटर वाला होगा और पुश बैक और पॉप बैक का फंक्शन, ठीक है? ये आपकी लिस्ट है। इसी तरह यहाँ पर ना ये इसी तरह ये लिस्ट में एक पुश फ्रंट का फंक्शन है। पुश फ्रंट क्या करेगा? पुश फ्रंट वैसे ही जैसे हमारा ऐड है। इसका पुश बैक क्या करेगा? ऐड करेगा। अब इसी तरह ये एक है जिसका नाम है इंसर्ट और यहाँ पे ना ये आइटरेटर पास होता है। ये है इंसर्ट। इंसर्ट में ये आइटरेटर की पोजीशन पास होती है और यहाँ पे एक वैल्यू पास होती है, ठीक है? अब एक एग्जांपल देखें। अगर मैं आपको बेटा ये कहता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ एल हमारी लिस्ट का नाम है और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंसर्ट और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ l.begin, ठीक है? l.begin का मतलब क्या है? पहली फ्रेंड। और यहाँ पे दूँ 10, इसका मतलब क्या है कि ये किस जगह जाके वैल्यू इंसर्ट करेगा? नहीं, इसके ऊपर begin, फ्रंट के ऊपर 10 वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे +1 लिख दूँ इसका मतलब क्या है? उससे एक आ गया, यानी सेकंड नंबर पे ये 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +2 उसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +10 इसका मतलब क्या है? बस बी केयरफुल, यहाँ प्लस के बाद जो वैल्यू आए वो उसकी लिस्ट के बाहर, ठीक है? उसके अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्चुअली आप आइटरेटर देखिए, इस तरह से ना लिस्ट डॉट क्लियर का फंक्शन है, ये करेगा पूरी लिस्ट को एम्प्टी करेगा, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है जो कि इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। डॉट साइज का फंक्शन है एंड सो ऑन सो फॉर्थ, या जाके देखिएगा खुद का, ठीक है? वापस आ जाए सर। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी उसका 1 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? उन्हीं पढ़ो 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 बताओ। वो डेम है। जबरदस्त। अगर मैं n की वैल्यू 1 कहूँ तो ये मुझे लास्ट एलिमेंट मिलता है, और अगर मैं n की वैल्यू 2 बताऊँ तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट, और n की वैल्यू 3 बताऊँ तो इसका मतलब है थर्ड लास्ट, ठीक है? अब ये सवाल आप कैसे करेंगे? आइटरेटर को टेल असाइन करके उसके बाद जबरदस्त एक तरीका ये कि आप उसे डिक्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो आप डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। ये बात समझ? तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको फॉरवर्ड नहीं जा सकते। फॉरवर्ड करने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? साइज। अब सवाल ये है कि अब आपने 5th लास्ट एलिमेंट पे पहुंचना है, n की वैल्यू नंबर 5 है,
तो फिफ्थ क्लास एलिमेंट कैसे पहुंचेंगे? हमें एक साथ में काउंट करना पड़ेगा। वेरी गुड, पहले आपको काउंट रखना पड़ेगा। आप पहले तो अब अगर मैं काउंट आपने नहीं रखा हो तो इसका मतलब पहले आपको काउंट निकालना पड़ेगा, फिर आप दोबारा से इसके ऊपर लूप लगाएंगे जो कि उस साइज से 5 कम तक, और उस लास्ट दफा जो आपका इटरेटर था उसकी आपकी जो वैल्यू जो स्टैटिक आई है वो आप करें। ये बात समझ? ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अली एन और क्यू इटरेटर वो एक दफा पूरी काउंट करने की और एक बार दोबारा से चलाने की n तक, n-5 तक, जो कि n + n2 है। ये बात समझ? ठीक है। बात अब ये मैंने 2 दफा लूप चलाया, इसको मैं एक लूप से भी कर सकता हूँ। कैसे? एक साइज का वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना साइज से होगा, साइज से होगा। आपको याद है आपने एक करंट और प्रीवियस रखना। मैं एक काम करता हूँ, जो प्रीवियस है उसको फ्रंट को असाइन करता हूँ, और जो करंट है ना उसको 5 दफा वैसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि प्रीवियस आपका क्या पॉइंट करा, करंट आपका क्या पॉइंट करा, 5 आगे 6 को पॉइंट करा। अब हम भला क्या करते हैं, वही बात लूप लगाते हैं, इस तरह में ट्राई लगाते हैं, यानी करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट और प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस एरो नेक्स्ट। जब ये लूप खत्म होगा तो करंट एंड में पहुंचा होगा, प्रीवियस का होगा 5 पीछे होगा। ठीक, तो हमारा एक लूप ये बात समझिए। तो ये वो हमने जो प्रीवियस वाला काम किया था वो आपका जेनेरिक काम है, वो आप चाहें तो एक पॉइंटर पीछे रखें, पीछे 2 पॉइंटर पीछे रखें। ठीक है, ऑलराइट। ये आपने NF2 लास्ट कर ली। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कहता है कि आपने एक लिंक्ड लिनियर्स का मिडिल एलिमेंट डिलीट किया। कैसे करेंगे? एक लिंक्ड लिनियर्स का मिडिल एलिमेंट डिलीट करना कैसे करेंगे? काउंट करेंगे, काउंट होने लगेगा। काउंट आपका क्लासिफिकेशन जैसे इक्वल पॉइंट है आई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर को लिंक वहां से वैल्यू डिलीट। ठीक है, लिंक डॉट साइज होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि आपने लिंक लिस्ट का वो साइज वेरिएबल यूज नहीं करना। ठीक है, अगर नहीं करना तो आपको ट्रैवर्स करके वो वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू डिलीट करेगा। ठीक हो गया? ऑलराइट। अच्छा जी, ये सवाल ये है कि आपके पास 2 नंबर मिले हुए और वो दोनों नंबर्स एक लिंक लिस्ट में से, ठीक है, लिंक लिस्ट में सेव होने का मतलब ये है कि हर डिजिट एक डब्बे में से, ये डेटा वाला पार्ट है उसमें क्या पड़ा होता है, एक उसका डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 808 लिखना, 803 लिखना, तो 803 एक लिंक लिस्ट की सेव होगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स। और वो 3 डब्बे में जो वैल्यू सेव होती है वो उलट ऑर्डर में, यानी सबसे पहले यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 3। फिर उससे नेक्स्ट होगा वो उससे अगला होगा, और फिर उससे नेक्स्ट उससे। इसको उलट ऑर्डर में रखने का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आपने 2 नंबर्स की एडिशन करनी है तो हम कैसे करेंगे? यूजुअली एडिशन कैसे करते हैं? अगर मैं कहता हूं 7 5 8 इन दोनों को ऐड करना, कैसे ऐड करते हैं? यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, राइट साइड से। तो क्योंकि अगर फ्रंट पॉइंटर है दोनों का तो आपको फ्रंट से फ्रंट में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जो भी कैरी आएगी वो आगे ट्रांसफर करेंगे। फिर हम अगले वाले दोनों, यानी एक लिंक लिस्ट ये होगी, एक लिंक लिस्ट ये होगी, एक का पॉइंटर यहाँ होगा i, एक का पॉइंटर यहाँ होगा j, दोनों की डिस्कैरिंग वैल्यू की, दोनों को सम किया, 10 से मॉड लिया, यहाँ पर सेव किया और कैरी को आगे ट्रांसफर किया, और तब तक ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक के या डिसकंटिन्यू रहती है या कैरी की, दोनों। तो क्या करना है? इन दोनों को सम करो तो ना 8 दिया, 8 3 11 5 और 1 6 8 7 कितने हो गए? हाँ 15। यहाँ 5 आएगा, एक इसका नया एलिमेंट बनेगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है वो आपके पास एक लिंक लिस्ट है जो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, प्लीज एक बात सुने, आपके पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है।
सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्ट होती है यूजुअली कैसे होती है, ये फ्रंट होता है, फ्रंट से पॉइंट करो, ये नेक्स्ट को पॉइंट करो, ये नेक्स्ट को पॉइंट करो, ये नेक्स्ट को पॉइंट करो, ये फॉर एग्जांपल नल, ऐसी होती है लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये होती है कि इसमें जो आखिरी वाला पॉइंटर था वो नल को पॉइंट नहीं कर, अगर नल को पॉइंट नहीं पॉइंट करा बल्कि वो इसी लिस्ट में किसी एक एलिमेंट को दोबारा, हमें नहीं पता वो कौन सा है। अच्छा आप बताओ, तुम्हें याद है आप वाइल लूप लगाते थे, where current is not equal to null, ये लूप, ये आप लूप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो नल है ही नहीं, तो वो एक इनफिनिट लूप बना हुआ है। ये बात सुने, वो एक इनफिनिट लूप में फंसा। अब मसला ये है कि हमने ये जो लिंक लिस्ट है, ये जो लिंक लिस्ट का हमने फिगर आउट करना है कि किस पॉइंट पे वो एक्चुअली साइकिल रिपीट होनी चाहिए। यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली ये 2 वैल्यू मुझे आंसर चाहिए। ये बात समझ कि किस जगह से ये लिंक लिस्ट बार बार रिपीट होती है। ये बात समझ, ठीक है? ये सवाल, और जिसका पहला सवाल था वो ये है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में से मैंने सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर, यानी वो एलिमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मुझे इसमें से रिमूव कर, ठीक है? ऑलराइट, ये सवाल से समझाने जो है वो मकसूद थे। अब आप जब आप घर में बैठ के इस पे काम करें, इन 5 सवालों में आपको ने लिंक लिस्ट को एज ए ब्लैक बॉक्स कर सकते, ठीक है? जो STL लाइब्रेरी है उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उनको बेशक एज इट इज यूज़ करें, ठीक है? और उनको यूज़ करते हुए ये 5 प्रॉब्लम एक्चुअली इन्हीं की एप्लीकेशन, ठीक होगा? ठीक है, ठीक है? ये असाइनमेंट आप कोशिश करें संडे तक खत्म करें ताकि हम मंडे को प्रोजेक्ट करके काम करें, ठीक है? अगर आपका ये संडे तक नहीं होगा तो होगा ये कि फिर हमारा फिर मंडे से, तो प्लीज़ कोशिश करें कि मंडे तक ये जो